आज़ाद का ये है, आज़ाद ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। उसने अपने ही लोगों को डसा। पहले सबसे पहले उसने कांग्रेस को डसा, और जिस कांग्रेस ने उसको नाम दिया, एक पहचान दी, एक जगह दिया, एक मुकाम दिया, जब ये आदमी उन लोगों का नहीं रहा तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप उससे कोई एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर कि कल को वो यहाँ का बन सकता है। ये अब भूल जाइए। आपको मैं कुछ मिसालें याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ साल पीछे लेना चाहता हूँ। जब गुलाम रसूल कार यहाँ पर पीसीसी के प्रेसिडेंट रहा करते थे, नरसिम्हा राव के सरकार में गुलाम नबी ने सबोटाज किया गुलाम रसूल कार को, और कार को वापस आना पड़ा। एज ए स्टेट प्रेसिडेंट काम करना पड़ा उसे, और बाद में वो भी मेंबर पार्लियामेंट बने थे। लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं है कांग्रेस में जिसको उसने डसा नहीं होगा। एंड दूसरी बात, जब इससे पहले कभी भी कश्मीर आया करते थे तो कभी उसने अपने आप को जम्मू कश्मीर का वासी नहीं समझा। बोला मैं दिल्ली से हूँ, हिंदुस्तान से हूँ। तो ऐसे आदमी से कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट करना, अब 40 साल के 60 साल के बाद गवर्नमेंट भी किसी आदमी को रिटायर कर लेती है, जाहिर सी बात है। तो ये आदमी जो 70-75 साल का हो चुका है, तो इसकी पॉलिटिक्स पे भरोसा करना जो है, आप देखते हैं पूरे देश भर में लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लीडर हो, या काफ़ी सारे लीडर ऐसे हैं जो साइलेंट बैठ के, बिकॉज एक एज फैक्टर होता है। अब इसका एज फैक्टर हो गया है, इसको चाहिए था कि घर पे बैठे। तो ये जो भागदौड़ दौड़ कर ये आदमी कर रहा है, इसकी फ्रस्ट्रेशन है। पीडीपी की मुखालफत, कांग्रेस की मुखालफत, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत, जो भी देश में पार्टी हैं उनकी ये आदमी मुखालफत करता है। तो देश में कोई अच्छा है तो वो गुलाम नबी आज़ाद है। बीजेपी के साथ इसकी टर्म से अपनी रिलेशन है। नहीं तो राहुल गांधी को सरकारी बंगले से निकाला गया, खाली करवाया गया उसका बंगला। ये जो उसकी बहन है, उसने तो पहले ही बंगला खाली कर दिया था। तो मुझे बताएंगे आपके गुलाम नबी आज़ाद को कौन से खाते में अभी भी सरकारी बंगला दिल्ली में कोठी अवेलेबल है? तो ये सब जो बीजेपी की बी टीम की कोशिश कर रहा है ये आदमी, क्योंकि इसको बड़ी तमन्ना थी कि मैं शायद नरेंद्र मोदी जो है इसको भी राज्यसभा में ले जाए। वो तो इसको मिली ही नहीं। इसको टास्क दिया गया कि आप जम्मू कश्मीर जाओ, यहाँ पर पार्टी खड़ा करो, लोग वोटों को डिवाइड करें ताकि कल को बीजेपी को सपोर्ट कर सके ये आदमी। तो इस आदमी को आप उसी नज़रिया से देखिए जिस नज़रिया से आप बीजेपी को देखते हैं। पहली बात मैं ये बोलूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद इज़ इरेलीवेंट लीडर इन प्रेजेंट पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल प्रेजेंट सिनेरियो है हमारे जम्मू कश्मीर का। और अगर जैसे आपने सवाल पूछा कि वो रीजनल पार्टीज़ या रीजनल लीडर्स के बारे में कुछ भी कह देते हैं विदाउट एनी सेंस, तो मुझे ये बताए वो कि पिछले 60-65 सालों से जिस पार्टी में थी, क्या वो रीजनल पार्टी थी या नेशनल पार्टी थी? पहली बात ये। और अब जब वो उससे अलग होके अपना एक गुट खड़ा किया, और जिसमें उसने कहा कि वो एक रीजनल एस्पिरेशंस को बढ़ावा देंगे, और जो भी लोगों जम्मू या कश्मीर या लद्दाख के लोगों की जो एस्पिरेशंस है उनको आगे बढ़ाएंगे सेंटर के लिए। तो अभी तक वो क्या कर रहे थे? वो अपने गिरेबान में जाके देखे, जिस पार्टी ने उसको कोई भी पोस्ट विदाउट विनिंग एन इलेक्शन, चाहे वो इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या लीडर ऑफ अपोजिशन था, उन्होंने उसके सर पे हर कोई ताज बांधा। उसी के खिलाफ या रीजनल पार्टीज़ जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या दीगर पार्टियां हैं, उनके खिलाफ कहना, मुझे लगता है दिस इज़ अ मेंटल अनस्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन कि ही गोज़ अगेंस्ट हिज ओन पार्टी। जिस पार्टी ने उनको इस मकाम पे पहुंचाया, अब उन्हीं पार्टी के अगेंस्ट कहना, आई थिंक दिस इज़ अ नॉनसेंस थिंग। और अब वो मंजर आम पे आ रहा है कि वो अपने बेटे को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स जिस बुनियाद पे उसने अपनी एक पार्टी स्टैंड की कि हम यहाँ खानदानी राज ख़त्म कर देंगे, मुझे लगता है कि उन्होंने तो पार्टी स्टार्ट करने से पहले ही अपने बेटे को प्रोजेक्ट करके खानदानी राज स्टार्ट किया। हमारी पार्टी की बात देखिए, हमारी जो ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी है, इट इज़ अ पार्टी ऑफ अ पॉलिटिकल पीपल। यहाँ पे तो हमारी मजबूरी बनी, क्योंकि जो दीरीना हमारे यहाँ पे सियासतदान जम्मू कश्मीर के थे, जब वो नाकाम हुए, एक आम आदमी को एक जो भी ज़रूरियात थी पिछले 60-65 साल से 70 साल से उनका फुकदान था, तब जाके हम जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आए, ताकि एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एक आम आवाम, एक आम लोगों को वो उस फुकदानी से हम फरागत पाए।
और ये पॉलिटिशियंस रहे हैं, दे आर बैक स्टैबिंग ईच अदर। ये कश्मीर और जम्मू के लोगों की बदकिस्मती है मैं कहूँगा। और गुलाम नबी आज़ाद को अपनी स्टेटमेंट्स को पे रिग्रेट करना पड़ेगा। अनकरीबी आप देखेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उनकी पार्टी से लोग अब निकलने लगे जिनको उनका असली रंग और चेहरा नज़र आ रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने ये जो पार्टी DAP अब नाम भी चेंज किया है, तो अब क्या एक्चुअली वो लोगों के लिए करना चाहते हैं।